साथियों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। साथियों मैं आज बात करने वाला हूँ खाटू श्याम जय श्री श्याम बाबा के ऊपर। हजारों लाखों करोड़ भक्त हैं उनके। जो मैं कहानी बताऊँगा कुछ को पता भी होगी, कुछ को पता लग जाएगी। बेसिकली सबको ये पता है कि शीश के दानी हैं वो, बाबा को शीश दान कर दिया था कृष्ण भगवान को, तो उन्होंने नाम दिया था खाटू श्याम। ये बेसिकली सबको पता है, लेकिन पूरी कहानी क्या है वो आज मैं आपको बता दूंगा। स्टार्टिंग से बताऊंगा मैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा होता है तो सीधी सी बात है कि कौरव पक्ष ज़्यादा मजबूत था पांडवों से। हालांकि पांडवों का पक्ष तो इतना मजबूत था कि समस्त ब्रह्मांड की शक्ति भी उन्हें परास्त नहीं कर सकती थी। श्री कृष्ण भगवान उनकी तरफ थे। लेकिन जब तक अर्जुन को बाबा ने विराट रूप नहीं दिखाया था तो वो उनको नॉर्मल इंसान ही समझते थे। विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन को पता लगी थी कि हाँ, सबसे बड़ी शक्ति यही है। तो क्या होता है कि शकुनी मामा कौरवों के साथ थे, तो पांडवों में वार्तालाप हो रही होती है कि शकुनी मामा कोई ना कोई षड्यंत्र करेंगे और हमारी सेना कमज़ोर है। तो खाटू श्याम जो होते हैं उनका असली नाम बर्बरीक है। तो वो भीम के घर से होते हैं, मतलब भीम के पोते होते हैं वो। तो वासुदेव कहते हैं कि जाओ अपने पौत्र को इस युद्ध में शामिल करो। बाबा की तो लीला अपरंपार है, उन्हें तो पता ही था क्या करना। तो भीम चले जाते हैं, अपने जंगलों में से हो के चले जाते हैं कि मैं अपने पौत्र को, क्या पुत्र को बुला के लाऊं घटोत्कच। भीम को जब तक पता नहीं होती है कि मेरा पौत्र भी है, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन वोन ये तो कुछ होता नहीं था। तो 13 वर्ष वनवास काटा था इन्होंने, 12 वर्ष वनवास काटा था, 1 वर्ष अज्ञातवास का काटा था। तो उस चक्कर में उन्हें पता नहीं थी। तो उन्हें प्यास लगती है तो वो अपने पैदल जा रहे होते हैं, वो हाथ पैरों को धो रहे होते हैं नदी के किनारे। तो वहाँ पे बर्बरीक जी आ जाते हैं तो बोलते हैं, अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये गंगा जल मैला हो रहा है तुम्हारे गंदे हाथों से और पैरों से, इसमें धो रहे हो तुम, इसको पीते हैं लोग, हम भी पीते हैं और जानवर भी पीते हैं। क्योंकि भीम बोलते हैं कि वत्स गंगा जल में तो अच्छी अच्छी चीज़ें, अपवित्र चीज़ें भी पवित्र हो जाती है। तो ऐसा करके उनमें बहस हो रही होती है, तो युद्ध छिड़ जाता है दोनों में। तो बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे खाटू बाबा कि भीम को परास्त करके मूर्छित अवस्था में ले जाते हैं घटोत्कच और अपनी माता के पास कि मैं तो बलि देने के लिए आज बहुत हट्टा कट्टा मनुष्य लाया हूँ। तो घटोत्कच जैसे ही देखते हैं कि ये तो मेरे पिताश्री हैं, तो वो बर्बरीक जी को डांटते हैं कि ये तो तुम्हारे दादाश्री हैं, इनको पहचान कैसे नहीं पाए। तो बर्बरीक शर्मिंदा होते हैं, गिलानी होती है उनको बेसिकली। तो फिर अब घटोत्कच पूछते हैं भीम से कि कैसे आना हुआ पिताश्री। भीम बताते हैं कि मुझे इस युद्ध में तुम्हारा सहयोग चाहिए और हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो बर्बरीक जो थे वो शिशु के रूप में जन्म नहीं लिया था उन्होंने, 12 वर्ष के ही होके जन्म लिया था उन्होंने। तो उनको 3 बाण दिए थे उनकी कुल देवी ने, कामाख्या देवी ने। वो 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि महाभारत, मतलब महाभारत तो छोड़ो, पूरे भूगोल या पृथ्वी का सर्वनाश कर देते वो, इतनी शक्ति थी उन 3 बाणों में। तो वो बताते हैं भीम को, भीम प्रसन्न हो जाते हैं कि अब तो हमारी विजय निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। और बर्बरीक जो थे उन्होंने वरदान दिया था कामाख्या देवी को कि जो भी कमज़ोर पक्ष होगा मैं उसके पक्ष में युद्ध करूंगा, जो कमज़ोर होगा मैं उसके पक्ष में युद्ध करूंगा। ये वचन ही उनके मतलब आड़े आया सबसे ज़्यादा। तो वो ले जाते हैं उनको, बर्बरीक आ जाते हैं वहाँ पे। तो पांडवों में खुशी की लहर कि अब तो हम एक दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे, हमारी तो विजय हो गई। तो कृष्ण भगवान की लीला तो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाणों में इतना मतलब सामर्थ्य है। तो बर्बरीक जी तैयार हो जाते हैं बिल्कुल, यूँ कि लो परीक्षा बाबा, कोई दिक्कत नहीं। यूँ कि ये पीपल का पेड़ है, इसके पत्तों को भेद के दिखाओ। तो बाबा उनमें से स्टार्टिंग में ही एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। तो बर्बरीक जी बाण चलाते हैं, वो तो वरदान वाले बाण थे, वो कभी व्यर्थ थोड़ी जाएंगे। पत्तों को भेदते हुए वो बाण कृष्ण भगवान के पैर के ऊपर आगे रुक जाता है, क्योंकि उन बाणों को भी ये ज्ञान था कि ये तो स्वयं नारायण है,
इनके पैर को कैसे भेदूं। तो बर्बरीक कहते हैं प्रभु पैर को अपने को हटा लीजिए, नहीं ये आपके पैर को भेद देगा। तो कामाख्या देवी उत्पन्न हो जाती हैं वहाँ पे। वो कहती हैं कि प्रभु आपने मेरे वरदान की अवहेलना कर दी, मैंने ये कह के बाण दिए थे कि अचूक हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपका जो वरदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरे शरीर में सबसे दुर्लभ हिस्सा अब यही पैर होगा। दाहिना पैर था उनका वो। तो उनके शरीर को छोड़ने का कारण भी यही पैर बना था कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, क्योंकि श्री राम ने रामायण में बाली को मतलब छुप के मारा था, तो उनको वरदान दिया था कि अगले जन्म में मतलब तुम ही मेरा वध करोगे। तो बाली ने महाभारत द्वापर युग में भील का अवतार लिया था। भील मतलब जो शिकारी होते हैं, आज की भाषा में बोलूँ तो शिकारी। तो कृष्ण भगवान जब युद्ध समाप्त हो गया था तो सारी लीला करके यादवों का सबका सर्वनाश करके ध्यान में ऐसे लीन थे अपनी अवस्था में, जैसे नारायण जी शेषनाग पे बैठते हैं निंद्रावस्था में। तो उस भील ने ही उस पैर पे बाण मारा था, पैर के नीचे तिल था, तो वहीं उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। ये कारण बना था, उस बाण की वजह से ही सबसे दुर्लभ हिस्सा था वो बाबा का, उन्हीं की मर्जी से हुआ था। तो ऐसे कह के कामाख्या देवी अंतर ध्यान हो जाती हैं। श्री कृष्ण भगवान खाटू बाबा को समझाते हैं बर्बरीक को कि तुम्हारे बाणों में कोई दिक्कत नहीं है कि सबसे बड़ी शक्ति है, सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन तुम जैसे ही पहला बाण चलाओगे तो कौरव पक्ष कमजोर हो जाएगा, फिर तुम कौरवों की तरफ से युद्ध करोगे, फिर पांडव पक्ष कमजोर हो जाएगा, पांडवों की तरफ से युद्ध करोगे। ऐसे करके ये युद्ध चलता रहेगा और तुम सबका सर्वनाश कर दोगे, अपने लोगों का भी और शत्रु पक्ष का भी। और क्या तुम्हारे बाण को पता है, ये तो चलो मेरा पैर है, इसको भेद नहीं पाया। मान लो हम शत्रु के सैनिक पर प्रहार कर रहे हैं और तुम्हारे कोई हजारों सैनिक या 100 200 या 10-20 सैनिक बीच में खड़े, तो ये बाण उनको भी भेदता हुआ चला जाएगा। क्योंकि हाँ प्रभु। फिर तो ये मैं आपको कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि किसी को भी आप वचन देना तो बहुत सोच समझ के दें। वचन का जो मोल होता है बहुत बड़ा मोल होता है। खुशी में आके किसी को ऐसे ही वचन ना दे दें और क्रोध में आके किसी को आप शब्द ना बोल दें। 2 मिनट की बात होती है, उसको चुप लगा जाएं, सब कुछ ठीक हो सकता है अगर 2 मिनट शांत हो जाएं तो अब ये समस्या फंस गई कि बाबा कह रहे थे कि और कृष्ण भगवान को बर्बरीक गुरु के रूप में भी देखते थे। तो वो बोलते हैं, बर्बरीक बोलते हैं कि प्रभु मेरे को तो, मैं तो बड़ा धर्म संकट में हूँ, मुझे तो बताओ मैं क्या करूँ। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं तुम्हें अपना शीश दान करना होगा, तुम इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते। तो वो हंसते हंसते अपना शीश दान कर देते हैं। तो बाबा अपनी माया से उस शीश को जीवित रखते हैं और उनको एक इतना प्यारा तोहफा और इतना प्यारा गिफ्ट देते हैं कि उनको एक महेंद्रगिरी पर्वत पे उनकी जो मतलब कटा हुआ शीश होता है उसको स्थापित करते हैं। और पूरा युद्ध देखा था उन्होंने, वो युद्ध के पूरे 18 दिन साक्षी थे। कौन मरा कौन जिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने ही देखा था। और अपनी माया से बाबा ने उस शीश को जीवित रखा। अब युद्ध समाप्त होने की घोषणा हो जाती है, युद्ध जीत जाते हैं पांडव, जैसे भी जीता बाबा की लीला से ही जीता। तो गांधारी माता तो क्रोधित होती, उनके 100 पुत्रों का बलिदान, मतलब 100 पुत्रों की डेथ हो गई उनकी। तो एक माँ का जो रुदन होता है उसकी तो पीड़ा मतलब सोच भी नहीं सकते, माँ तो माँ ही होती है। तो वो कृष्ण भगवान को ये कहती हैं कि तुमने मेरे मतलब पितामह भीष्म को छल से मारा, गुरु द्रोण को छल से मारा, कर्ण को छल से मारा, तुमने मतलब छल किया, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, तुम में इतनी शक्ति और सामर्थ्य था। तो वो कहते हैं अवश्य माता। तो गांधारी माता कहती हैं मैं शिव भक्तिनी गांधारी महादेव को साक्षी मानते हुए तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे मेरे नगर में रुदन है, स्त्रियां विधवा हो गई, अनाथ हो गई, मतलब बच्चे अनाथ हो गए, ऐसे ही तुम भी अपने यादवों का सर्वनाश करोगे। यादवों के सर्वनाश की कहानी माता गांधारी के श्राप से है। तो बाबा वो श्राप एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि यादवों ने भी बड़ा मतलब सिस्टम ख़राब कर रखा था आने वाले टाइम में। महाभारत के बाद जो टाइम आया था तो बाबा को तो पता ही थी कि क्या होना है। गुजरात में देखा होगा द्वारका नगरी पूरी समंदर में चली गई थी आपने। तो फिर वो माता गांधारी के जो शंका होती है उसको दूर करने के लिए जाते हैं महेंद्रगिरी पर्वत पे। तो वो दिखाते हैं खाटू श्याम जी को, बर्बरीक को, कि
18 दिन युद्ध इन्होंने देखा है, आप इनसे सवाल करें। तो माता गांधारी पूछती हैं उनसे, आंखों पे पट्टी होती है लेकिन कृष्ण भगवान उनको दिव्य दृष्टि देते हैं, वो देख सकती हैं पट्टी लगने के बाद भी। तो बाबा कहते हैं उनको कि कृष्ण भगवान ही बाण चला रहे थे, कृष्ण भगवान ही वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, कृष्ण भगवान ही विजयी हो रहे थे। जो सरशैया पे लेटे वो कृष्ण भगवान ही थे, बस सुदर्शन चक्र दिखा मुझे, और कौन अर्जुन, कौन दुर्योधन, कौन पितामह भीष्म, कौन द्रोणाचार्य, ये नहीं देखा मैंने कुछ भी। मुझे तो सुदर्शन चक्र दिखाई दिया, बस उसी ने सर्वनाश किया सबका। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है, क्योंकि उस कुरुक्षेत्र की भूमि पे बाबा ने जो विराट रूप दिखाया, भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण का जब वध होने वाला था, क्योंकि ये तीनों, इसमें कोई डाउट नहीं है, सुपीरियर पावर तीनों की, इनको छल से ही मारा जा सकता था। हालांकि बाबा चाहते तो इनको 1 सेकंड में काम तमाम हो जाता, लेकिन वो वचनबद्ध थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वो लीला के माध्यम से ही उनका अंत करना चाहते थे। तो बाबा ने समय को भी रोक दिया था। हम आज की डेट में बोल देते हैं बात बातों में कि समय से परे क्या है, समय बड़ा बलवान है, तो बाबा ने तो समय को भी रोक दिया था और उन तीनों को समझाया था कि तुम्हारी मृत्यु का कारण ये है, ये है, ये है, ताकि उनको ये ना लगे कि भगवान के रूप थे तो हमें मार दिया। ऐसे ही उनको बताया कि तुम्हारे पाप ये थे, इस वजह से तुम मर रहे हो। तो खाटू श्याम बाबा ने जो बोला गांधारी माता को, वो उनकी समझ में आई। जब बाबा उन्हें वरदान देते हैं, बरबरी को अपना नाम देते हैं, मतलब कि आज से तुम्हारा नाम श्याम है, और खाटू जो जगह है राजस्थान में है, रिंगस से 18-19 किलोमीटर आगे है, वहाँ पे उनको विद्यमान किया। और घोर कलयुग में श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम बाबा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं बाबा के दर्शन बहुत बार कर चुका हूँ, बड़ी अपरम लीला है। आपका भी कभी मौका लगे, मन करे तो आप अवश्य जाएं वहाँ पर। बाबा की कृपा जो है वो बड़ी अपरंपार है, वहाँ पर लाइन लगती है, भक्तों को देख देख के आपका उत्साह और बढ़ेगा। कैसे, मतलब बहुत तरीके के भक्त आते हैं बाबा के। तो उनको नाम दिया श्याम, अपना नाम दिया, मतलब इतना बड़ा बलिदान था। महाभारत काल में 2 बलिदान सबसे बड़े थे, एक कर्ण का कवच कुंडल और एक बाबा का शीशदान। इनसे बड़ा बलिदान उस युग में कोई नहीं था, द्वापर युग में, पूरे द्वापर युग में, महाभारत युद्ध की बात नहीं कर रहा, पूरे द्वापर युग में। तो ये वचन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि वचन एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज की डेट में हम किसी को वचन दे दें, उसे निभाना 99% है कि वो वचन टूटेगा। अब हम क्या सोचते हैं, यार टूट गया तो चल टूट गया, लेकिन वो वहाँ नोट होता है, सब कुछ वहाँ नोट होता है। आप ये ना समझें कि यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वो है, क्या उसकी सज़ा मुझे यहीं मिल जाएगी, ये वो, भैया वो तुम्हें बार बार भेजता रहेगा नीचे जन्म लेने के लिए, और ऐसे ही रेंगते रहोगे। ये पृथ्वी मृत्युलोक है, जिसने जन्म ले लिया, संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है भैया, परेशानी रहोगे। पुराने बड़े बूढ़े कहते थे मोक्ष ही जीवन है। इंटरेस्टिंग कहानी में आपको कल फिर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, और फिर बताऊंगा। महाभारत के ऊपर ही बनाने वाला हूँ, वैसे मैं 3-4 वीडियो आने वाली, उसमें बताऊंगा। जय श्री राम, स्वस्थ रहें, आबाद रहें, खुश रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।